बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपके घरों में जो ये जंग लग जाती है लोहे की चीज़ें, तो इसको हम कैसे कवर कर सकती हैं। और जो ऑयल हमारा बच जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुका होता है, उसको हम फेंक देते हैं, तो हम इसको कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे जो घरों में जालियों लकड़ी के दरवाज़ों को शीटों को दीमक लग जाती है, इसका हम क्या हल है, आप वीडियो एंड तक देखें। वेलकम टू माय चैनल। और टिप नंबर जो 1 है वो है सिलेंडर से रिलेटेड। जो कि लोहे की चीज़ें होती हैं ना, तो इनके नीचे जंग लग जाता है, पानी वगैरह गिरता है, बारिश होती रहती है, तो ये ना जंग लग जाती है। इससे आप देख सकते हैं कि ये बुरा लग रहा होता है। इस तरह की चीज़ें जो है ना आपके घर में मौजूद होती हैं, जैसे फ्रिज आ गया या कोई भी चीज़ होती है, तो उसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। इसको काट के इसके मुताबिक ये तो ये जो है ना वो ट्रे थी मेहंदी वाली, सो ये मौजूद थी, मैंने इसको ही काट के शॉपर में डाल दिया, ठीक है। अच्छे से आपने इसमें शॉपर में गिरा लगा देनी है। शॉपर भी आप वो देखेंगे सही हो, मतलब कि फटा हुआ ना हो, क्योंकि फिर वो पानी फिर नीचे जाने का ख़तरा होगा। इसको मैंने अच्छे से इस तरह बंद कर लेना है, हवा इसमें से सारे निकाल दें। और इसको अच्छे से 2 आपने तह लगा देनी है। मैंने गिरा इसकी ऊपर वाली साइड पे लगाई है, ताकि वो नीचे से पानी जो है ना वो उस सुराख से भी अंदर जा सकता है। आपने इसको अच्छे से 2 गिरा लगा देनी है। फिर आपने इसको जो है ना वो इसके जगह पे जहाँ पे आपने रखना है सिलेंडर, आप उस पे रखें। और जो भी चीज़ है आप इसको ऊपर सिलेंडर के इसकी चीज़ के ऊपर रख दें। चाहें तो आप इसमें डबल शॉपर भी डाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी ये नीचे वाला पॉलीथाइल नहीं है, तो थर्मोपोर नहीं है, तो आप इसमें सिर्फ जस्ट शॉपर भी नीचे बिछा दें, या कोई शीट है तो शीट बिछा दें, तो आपकी जो है ना वो नीचे टाइल ज़ाया नहीं होगी। फिर मैंने ये वीडियो बना ही रही थी, सो मैंने कहा जो न्यू व्यूअर्स हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये कैसे ओपन होता है। और पहले तो इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जब आप न्यू सिलेंडर भराते हैं, तो जो ये ऊपर वाला स्टड होता है ना इसका, ये यहाँ पे मैंने जो बटन हाथ रखा हुआ था ना, फिंगर थंब जो था, वहाँ से प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। फिर ऊपर से आप दबाएं तो वो फिक्स हो जाता है। ये जहाँ मैंने अब थंब रखा है ना, इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये निकल जाता है। अच्छा, अब जो ये नीचे है ना, ये बटन जो है इसका, ये नीचे से स्ट्रेट हॉरिजेंटल है, तो इसका मतलब है कि ये बंद है। अब मैंने ऊपर किया, तो इसका मतलब गैस अब जाएगी। सो आपने चेक कर लेना है कि इससे गैस जो है ना वो लीक ना हो रही हो, क्योंकि आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और आपने जो है ना वो इसको बाहर ही रखना है, किचन में नहीं रखना। और अगर आवाज़ आ रही होती है तो आप कोई भारी सी चीज़ इस पर रख दें। अच्छा, इस भारी सी चीज़ पे भी अगर बाहर पड़ा तो मट्टी वगैरह गिर जाती है, तो अब इसको झाड़ेंगे तो ये फिर हिल जाता है, तो मुश्किल हो जाती है। आप एक ही दफ़ा इसको शॉपर में डाल के जो है ना वो रख दें, तो फिर आपको शॉपर ही हल्का सा झाड़ेंगे, वो खुद ही जो है ना वो मट्टी झड़ जाएगी। जिनके ईंट को तो अच्छे से आपको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा अच्छे से साफ़ करके इसको शॉपर में डाल के इस तरह रख दें। सो ये वज़न जो है ना वो इसको उसी जगह फिक्स रखेगा, और बच्चों की पहुँच से आपने दूर रखना है। अब चलते हैं हमारे टिप नंबर 2 की तरफ, और वो हमारी कबर्ड वगैरह होती हैं। ये देखें, हम दीमक का इतना ज़्यादा, ये किसी के मैं घर गई हुई थी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अटैक हुआ था। सो मैंने इसकी थोड़ी छोटी सी क्लिप बना ली, और घर के दरवाजे वगैरह पे ये अक्सर लगा रहता है। मतलब कि जैसे ह्यूमिडिटी होती है ना सर्दियों में, अब तकरीबन ये मॉइस्चर की वजह से जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं इस तरह शीटें। ये देखिए, सारा यहाँ पे सिंक वाला तो अक्सर हो ही जाता है, ठीक है। तो इसका यही है कि आपने जो है ना वो कैसे इसको वो कर सकते हैं। एक तो इसके लिए मेडिसिन केमिकल मिलते हैं, ठीक है। वो आप बाहर से मंगवा कर वो कर सकते हैं ट्रीट, अगर आपको नहीं पता। और फिर ज़ाहिर सी बात है, घर की चीज़ें होती हैं खाने पीने की, और इधर उधर भी चले जाती है, तो बंदे को होता है कि नहीं, केमिकल नहीं हमने यूज़ करना चाहिए। सो आपके घर में ही एक चीज़ मौजूद होती है जिससे हम इसको हल कर सकते हैं, इस मसले को हल कर सकते हैं। और वो क्या है, ये जो हम ऑयल फ्राई करते हैं चीज़ें, और फिर काफ़ी पुराना हो जाता है, फिर हम इसको फेंक देते हैं। तो फेंकना नहीं है आपने, इसी ऑयल को आप इन शीटों के नीचे वाली साइड पे और कॉर्नर में दरवाज़ों के नीचे जो है ना वो इसको आप लगा दें। इससे जो है ना वो आपकी दीमक का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मैंने ये किया है और ये आजमूदा है, और मेरे जो है ना वो दरवाजे पे लगा हुआ था, इस तरह ये दीमक लगी हुई थी। मैंने यहाँ पे ये देखें, आप ब्लैक भी निशान हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये ऑयल ही गिराया था, और इससे फिर एक दफ़ा साफ़ करके मैंने लगा दिया था, फिर दोबारा
दोबारा नहीं हुई, क्योंकि ये जो है ना ऑयल उनके जो इंसेक्ट होता है ना, टर्माइट होती है, उसको वो अंदर से ही उसकी स्किन को डैमेज करता है, वो सांस नहीं ले सकते और इसकी वजह से नीचे, और अब जब नीचे वाले कॉर्नर पे लगाते हैं तो वो मर जाते हैं। ये मैंने एक डब्बी आँखों की जो मेडिसिन वगैरह मिलती हैं या आई ड्रॉप मिलते हैं, तो ये खाली थी, मैंने इसमें डाल के, क्योंकि इससे अच्छे से सब वो इंसर्ट हो जाएगी, तो इसमें आप भर के या आप कोई भी इंजेक्शन ले लें तो इससे अच्छे से वो होगा। अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो वो साइड पे गिर जाएगा, दरवाज़े के इन साइड पे नहीं जाएगा जहाँ पे आप डालना चाह रहे हैं। सो इस तरह की, या आप कोई इंजेक्शन ले लें तो बेहतर रहेगा। इसको मैंने भर लिया है और फिर मैं आपको इसको गिरा के दिखाती हूँ कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल खाली थी, इसको वॉश कर लिया था पानी से, और ये देखें आसानी से गिर रहा है ड्रॉप, ठीक है। अब ये यहाँ पे दीमक लग रही है, इसको इसके ऊपर गिरा दें, या तो आप यहाँ से इसको साफ़ कर दें, लेकिन मैंने आपको वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसको साफ़ नहीं किया, इसके ऊपर ही ये करके दिखा दिया। यहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक लाते रहें ताकि इसके अंदर जो है वो यहाँ से भी मर जाएं सारे, और मिट्टी है वो फ़ौरन ये सोख कर लेगी। और ये असल ज़मीन से आ रही होती है, तो आपने ज़मीन के करीब लगाना है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा दीमक लगी हुई है, पूरा दरवाज़ा इन्होंने ख़राब कर दिया, ठीक है। ये मैं पढ़ने के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, सो मैं क्लीन वगैरह नहीं कर सकी हूँ, ना मुझे आइडिया था, लेकिन अब ये सारा दरवाज़ा ख़राब हो चुका है। और वैसे ये इसलिए हुआ था क्योंकि लकड़ी को ना ज़मीन के ऊपर नहीं लगना चाहिए, ये शीट नीचे लकड़ी की ज़मीन पे लग रही थी, और हम नीचे से सफाई करते हैं, पानी लग जाता है, और तो इस कहते हैं कि इसको हमेशा लकड़ी को ज़मीन से ऊपर होना चाहिए, 4 इंच या 6 इंच जितना भी हो ना। अब इन्होंने नीचे लगा दी थी, जो जिन भाइयों ने ये बनाया था, तो इसकी वजह से ये सारा जो है ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि नीचे मिट्टी लग जाती है और आती रहती है मिट्टी। तो मुल्तान में तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है, डेली सफाई भी कर लें लेकिन फिर भी आपके जो है ना वो गिर रही होती है। देखिए मैंने अच्छे से इसके ना कॉर्नर पे लगा दिया है, जहाँ जहाँ मुझे था कि दीमक है। ये देखें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसको पे भी लगा दिया। ये देखें इधर सारी जो है ना मैंने एप्लीकेशन कर दी। अगर आपके घर में भी है तो आप इस तरह एप्लीकेशन करें तो आपकी जो है ना वो दीमक वहीं रुक जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, और वो है कि दरवाजे के जो ये कापले होते हैं, इन पे भी अगर आप ऑयलिंग कर दें तो इनकी जो शोर हो रहा होता है, जैसे आवाज़ दे रहे होते हैं दरवाजे, ख़ास तौर पर स्पेशली लोहे के दरवाजे दे रहे होते हैं, सर्दियों में अक्सर यह मसला होता है क्योंकि नमी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हर चीज़ वो हो जाती है। तो आप इन पे ऑयलिंग कर दें तो इनकी आवाज़ कम हो जाएगी। लोहे की जो भी चीज़ें हैं ना उन पे ज़ंग लग जाती है, तो इसकी वजह से वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आप इस तरह ऑयलिंग कर दें तो ये आपका ऑयल ज़ाया भी नहीं होगा, और आपकी ही चीज़ें घर की सेव हो जाएंगी। और ये बहुत कारगर टिप्स हैं। उम्मीद है आपको ये टिप फ़ायदेमंद रहे होंगे आपके लिए, और आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और अपना जो है ना वो जो भी आप लोगों का रिज़ल्ट होंगे मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।